So students, let us now start my new lecture on PLM1, and we have done up to the different processes, and I have discussed in the class from raw to I think dyeing and fat lacquering. अगर डाइंग फैट लिकरिंग भी नहीं हुआ है तो डिफरेंट प्रोसेसेस, फिर भी हमने न्यूट्रलाइजेशन तक तो कर ही लिया है। आपको याद होगा, आपने नोट्स उठा करके देखे, हमने न्यूट्रलाइजेशन तक कर लिया है। इससे आगे हम चलते हैं। अब वो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ए टैंडी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है कि हमें यहाँ पर पैडल्स, पिट, ड्रम, डिफरेंट मशीन्स चाहिएंगी कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए, टैनिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए। लेकिन उसी के साथ साथ किसी भी इंडस्ट्री को लगाने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हमें टारगेट क्या है। हमारा टारगेट मीन्स कि हमें पर डे प्रोडक्शन कितना करना है, पर डे प्रोडक्शन कितना करना है, ये हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा। इसी के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि जब हम प्रोडक्शन पर डे के हिसाब से लेकर के कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर हमें एक्सपेंशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें हमेशा उसी टारगेट को अचीव नहीं करना है जो हमने एक बार सेट किया था। हमें अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए या नई तरीके से लगाने के लिए फर्दर फ्यूचर में भी एक्सपेंशन का ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ एक हमें पर डे या पर मंथ कितना प्रोडक्शन करना है वो भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। सपोज आई वांट टू एस्टेब्लिश एन इंडस्ट्री ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेट ब्लूज ऑफ एनी स्पीसीज। वेट ब्लू प्रोडक्शन फैक्ट्री लगानी है हमें, और हमें इसमें किसी भी स्पीसीज जैसे बफेलो काफ और काऊ काफ, गोट या शीप का हमें वेट ब्लू बनाना है। तो हमें उसके अंदर क्या क्या चाहिए और वेट ब्लू तक हमें बनाना है, फिर वेट ब्लू के बाद में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम वेट ब्लू बनाने की बात हमारे दिमाग में आए, तो अब दूसरी चीज हमारे यहाँ पर हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि हम पर डे कितना प्रोडक्शन करेंगे, पर डे कितना प्रोडक्शन करेंगे। मैं यहाँ पर लीस्ट क्वांटिटी लेकर के चलता हूँ। लीस्ट क्वांटिटी सपोज कीजिए मुझे यहाँ पर बफ काफ या आपका काऊ काफ का प्रोडक्शन वेट ब्लू में करना है, काऊ काफ, ठीक है। सो इसके हमें कुछ बेसिक डाटा हमें बताना चाहिए। लीस्ट क्वांटिटी मैंने माना कि मुझे यहाँ पर 200 स्किन्स बफ काफ, क्योंकि छोटा होता है और काऊ काफ भी छोटा होता है, तो हम यहाँ पर 200 स्किन लेकर के चल रहे हैं। वैसे हम इसको हाइड भी कहेंगे, हाइड ही कहेंगे इसको। सो अगर हमें 200 स्किन्स पर डे यहाँ पर वेट ब्लू प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या क्या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। जैसे नंबर 1, हमें यहाँ पर सोक पिट चाहिए या पैडल चाहिए या हमें इसके अंदर ड्रम चाहिए, ठीक है, सोकिंग के लिए। दूसरी चीज आई हमारी यहाँ पर हमारा लाइमिंग के लिए हमें पिट चाहिए, पिट तो नहीं चलेगा, हमें पैडल चाहिए या ड्रम चाहिए, और हमें नंबर्स कितने चाहिए हमें वो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कैलकुलेट होगा। नंबर 3, हमें यहाँ पर टैनिंग ड्रम कितने चाहिए, टैनिंग ड्रम्स हमें कितने चाहिए। तो इनका डिसीजन हमारा होगा कि सोकिंग का टाइम हमारा कितना है, लाइमिंग का टाइम हमारा कितना है, टैनिंग का टाइम हमारा कितना है, और इनकी यहाँ पर जो थिकनेस हम यहाँ पर लीस्ट बफ काफ और क्वांटिटी इसकी, सॉरी क्वांटिटी नहीं, काऊ काफ या बफ काफ हम ले रहे हैं, इसकी थिकनेस क्या है। क्योंकि मैंने आपको इसके अंदर बता रखा है कि आप डिफरेंट प्रोसेसेस जब लेंगे तो उसके अंदर आपका लाइमिंग का टाइम कितना होगा, डी लाइमिंग का टाइम कितना होगा, बीच में यहाँ पे फ्लैशिंग ऑपरेशन भी है,
आपका यहाँ पर डिलाइमिंग बेटिंग का टाइम कितना होगा या कंबाइंड इन दोनों का टाइम कितना होगा, पिकिल के लिए कितना टाइम होगा, और आपका टैनिंग के लिए, क्रोम टैनिंग के लिए कितना टाइम होगा, बेसिफिकेशन के लिए कितना टाइम होगा, तब कहीं जाकर के हमारा ये प्रोसेस निकलेगा। तो कीपिंग दीज टाइमिंग्स इन माइंड वी डिसाइड दैट हाउ मैनी नंबर्स ऑफ पिट्स, पैडल्स एंड ड्रम्स एंड मशीन्स will be required, flashing machine will be required to produce 200 hides of buff calf और cow calf per day in a tannery। इसके अंदर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमारा किस तरह से चलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये चीज निकालने के लिए सबसे पहले हमें थिकनेस मालूम होनी चाहिए। तो बफ काफ और काउ काफ की थिकनेस मान के चलिए आप 1.5 से लेकर के 1.8 mm तक। सो ज्यादा मोटा नहीं है। तो लाइमिंग का हमारा तो वही 3 days या 3 into 24 दैट इज इक्वल टू 72 आवर्स हमारा लाइमिंग चलेगा। सोकिंग हमारा एटलीस्ट 24 आवर्स चलेगा और लाइमिंग हमारा 72 आवर्स चलेगा। ड्रम हमारा, ड्रम का टाइमिंग जो है वो कम से कम 22 आवर्स चलेगा, या ऐसे भी ज्यादा हो सकता है कैलकुलेट करेंगे तो तब कहीं जाकर के हमारा होगा। अब जब हम इस चीज को निकाल लेंगे कि हमारा कितना टाइमिंग्स लग रहा है, तब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हमें नंबर ऑफ पैडल्स कितने चाहिए, कीपिंग इन माइंड दैट कि हमें यहाँ पर निकालना है क्या कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या क्या होना चाहिए। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके पास एक शेड होना चाहिए। शेड इन ए केस के लाइम यार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास रा गोडाउन होना चाहिए, वो तो उसके साथ में साथ है, आप कोई भी साइज उसके अंदर ले सकते हैं। दूसरा आपके पास ये होना चाहिए कि 10 यार्ड अलग होना चाहिए, लाइम यार्ड अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे रा गोडाउन की बात। रा गोडाउन, तो रा गोडाउन में अगर आप 1 मंथ का देखें तो 1 मंथ में आप 5 दिन की छुट्टी निकाल दीजिए, जो संडेज होंगे, वीकली हॉलीडेज, तो हमारे पास बचते हैं करीब 24 से 26 डेज, यहाँ पर 25 से 26 डेज कि हमें पर डे प्रोडक्शन करना है। अगर मैं एन एवरेज 25 डेज मान के चलूं तो यहाँ पर होगा 20, हमें रॉ मटेरियल रिक्वायर कितना होगा, रॉ मटेरियल जो हमारा होगा बफ काफ या काउ काफ का वो हो गया 25 into 200 दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 5000 पीसेस, ठीक है। 5000 पीसेस हम एक हफ्ते में कंज्यूम कर जाएंगे, तो इतना हमारे पास मटेरियल होना चाहिए फॉर ए मंथ, 200 पीस पर डे एटलीस्ट इतना होना चाहिए मिनिमम। और इसके लिए गोडाउन हमारे पास कम से कम जो है होना चाहिए 20 into 20 स्क्वायर फीट एरिया, फ्लोर एरिया, और इसके ऊपर आपका टीन शेड होना चाहिए, यानी कि 20 ये और 20 ये आपका इस टाइप से एक आपके पास शेड होना चाहिए। यहाँ पे हट टाइप का ये शेड आपका इस टाइप से होना चाहिए। और यहाँ पर आप इसके अंदर ये यहाँ पर इसमें ये आप यहाँ पर आपके पास एक बड़ा सा गेट होना चाहिए जिससे आपका यहाँ ट्रक लगे और सारा मटेरियल यहीं उतर जाए। फिर यहाँ पर जो भी आपके गोडाउन के वो मटेरियल होंगे, कटिंग वगैरह होगी, स्टैंपिंग होगी, वो हम आपको करना पड़ेगा। तो 20 by 20 का सफिशिएंट है। 20 फीट बाय 20 फीट का एरिया हमारे पास, या 25 फीट का 25 फीट का हमारे पास एरिया होना चाहिए, या इससे भी अगर बड़ा हो हमारा फर्दर फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 50 इंटू आपका 75 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर ले लीजिए, स्क्वायर फीट ही ले लीजिए, स्क्वायर फीट का फ्लोर एरिया हमारे पास रा गोडाउन में होना चाहिए, जिसके अंदर फर्श भी लगा हुआ होना चाहिए खाली ईंटों का। अगर उसकी ईंटों को हम सीमेंट से भर देंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट हुआ रा गोडाउन का, जो एटलीस्ट फ्यूचर एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए 50 into 75 स्क्वायर फुट या इससे भी बड़ा अगर जगह मौजूद है तो बनाया जा सकता है। और ये एयरी होना चाहिए चारों तरफ से, जिससे कि गर्मी के दौरान में हमारा हीट जो हो और हम लेदर को अलट पलट करें तो वो खराब ना हो। तो सबसे पहले रा गोडाउन का डायमेंशंस हमारे पास होना चाहिए मिनिमम 20 to 25 स्क्वायर फीट या 20 स्क्वायर फीट, और मैक्सिमम
हम फर्दर फ्यूचर को, एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए 50x100 या जिस तरह से भी वहां पर हो, ये कम से कम ड्रागो डाउन होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका मटेरियल मार्केट से आने के बाद, रॉ मटेरियल से सप्लाई हो जाने के बाद वो धूप में, बारिश में, सर्दी में ना पड़ा रहे, अलग से वो छांव में, एयरी कंडीशन में, पाइल्ड कंडीशन में रखा रहना चाहिए। यहीं पर रॉ गोडाउन में आपका जो है नमक निकलेगा, तो जो नमक आपका वेस्ट निकलेगा उसे हम रीयूज नहीं करते हैं। इस नमक को भी एक जगह अलग रखने के लिए कोई एक शेड अलग से होना चाहिए, जिसे बाद में बेचा भी जा सकता है या किसी रीयूज में लिया जा सकता है। अब नंबर आता है लाइम यार्ड का। लाइम यार्ड के अंदर जाहिर सी बात है, हमें यहाँ पर सबसे पहले सोकिंग के लिए पिट चाहिए। सोकिंग के लिए जो हमें पिट चाहिए, उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ पिट चाहिए? तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट यहाँ पर हमें 2 पिट चाहिए। 2 पिट क्यों चाहिए? 2 फीट भी हमें चाहिए 8 बाई 8 बाई 8 फीट के, ठीक है। सिंपल पिट होने चाहिए, आइदर अंडरग्राउंड और ओवर द ग्राउंड। ये 8, ये 8 और ये 8, इस तरह से। और सिंपल पिट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में इसके अंदर हमें यहाँ पर एक टैप का कनेक्शन भी चाहिए, 1.5 इंच पाइप का, 1 इंच पाइप का, जिससे के अंदर इसके अंदर पानी भरा होना चाहिए। और यहीं पर एक इसके अंदर यहाँ पर एक नाली भी होनी चाहिए, वेंट भी होना चाहिए, जिससे कि इसमें यूज पानी हम निकाल सकें। अब देखिए 24 आवर्स हमें चाहिए, 24 आवर्स हमें चाहिए। अगर बाय द वे हमारे पास थोड़ा सा सर्दियों का टाइम है तो हमें ज्यादा भी 12 आवर्स हमें चाहिए, 24 नहीं, 12 आवर्स हमें चाहिए। तो हम शाम को करेंगे सोकिंग और सुबह को निकाल लेंगे, तो एटलीस्ट हमें 1 पिट चाहिए। इन केस अगर हमारे पास हम एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास दूसरा पिट फर्दर फ्यूचर के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए, वहां पर भी हम कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर आपका लाइमिंग के लिए हम क्या करेंगे? लाइमिंग जैसी सोकिंग होगा लाइमिंग में जाएंगे। तो यहाँ पर 3 दिन हमें लाइमिंग के लिए चाहिए। एक किसी भी सोक को, या एक सोक जो हमने किया 200 पीस का, उसको लाइमिंग करने के लिए हमें 3 दिन चाहिए। तीसरे दिन जाकर के हमारा एक पैडल खाली होगा। मान लीजिए ये पैडल हुआ, ये पैडल हुआ और ये पैडल हुआ। सोकिंग हमारी डेली हो रही है। एक निकला, अगले दिन शाम को हमने यहाँ कर दिया। अब जो निकला उसको हमने इसके अंदर ले लिया। अब ये 3 दिन तक चलेगा। अब यहाँ तो दूसरा सोक है, नेक्स्ट डे दूसरा सोक इसके अंदर आ गया, तीसरे दिन तीसरा सोक यहाँ पे आ गया, चौथे दिन का सोक कर दिया। लेकिन तीसरे दिन ये खाली हो गया, ये चला गया कहाँ? फ्लैशिंग पर। तो इसकी फ्लैशिंग होगी, फिर ये ड्रम में जाएगा। अब ये फ्लैशिंग हो जाने के बाद ये पिट खाली हो गया। चौथे दिन जो हमने किया वो इसके अंदर आ गया, 5वें दिन इसको ये खाली हो गया और फिर इसके अंदर जो सोक हुआ वो यहाँ आ गया। छठे दिन ये खाली हो गया, ये चला गया आपका फ्लैशिंग पे, और यहाँ पर जो सोक हुआ था यहाँ से हुआ था। फिर उसके बाद ये खाली होगा। इसी तरह से कंटिन्यूअसली खाली होते रहेंगे और यहाँ से सोकिंग होकर भरता रहेगा। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पर 3 दिन तक लगातार लाइमिंग करने के लिए कम से कम, जो हमारा प्रोडक्शन की लाइन ना टूटे, कम से कम 3 पिट चाहिए। पैडल, एक ये, दूसरा ये, नंबर 2 और नंबर 3 आपका ये वाला पैडल हमें 3 चाहिए। तो 3 हमारे कंटिन्यूस रहेंगे। शुरुआत में क्या होगा? हम इसमें भरेंगे, ये खाली रहेगा, ये खाली रहेगा। दूसरे दिन इसमें भरेंगे, ये खाली रहेगा। तीसरे दिन इसमें भरेंगे और चौथे दिन हम इसको निकाल लेंगे 3 दिन बाद, और चौथे दिन जो यहाँ से सोक आएगा वो इसमें चला जाएगा। फिर 5वें दिन यहाँ से चला जाएगा, निकल जाएगा, खाली हो जाएगा, नया सोक इसमें आ जाएगा। छठे दिन इसके अंदर से निकलेगा, खाली हो जाएगा। 7वें दिन फिर यहाँ से निकलेगा। इस तरह से कंटिन्यूअस, एटलीस्ट हमें लाइमिंग को कंटिन्यू करने के लिए 200 पीस का हो, 3 पैडल तो चाहिए। अगर फ्यूचर एक्सपेंशन देखें तो फ्यूचर के लिए हमें यहाँ पर 3 पैडल की और जगह छोड़नी पड़ेगी, तब हम 400 पीस पर डे कर सकते हैं। ठीक है, 400 पीस पर डे करने के लिए हमें यहाँ पर प्रोविजन रखना पड़ेगा कि पैडल हम बाद में बनाएंगे। या अगर पैडल में हम नहीं कर रहे हैं लाइमिंग, तो हम ड्रम में करेंगे। तो ड्रम के अंदर यहाँ 3 के बजाय 1.5 दिन लगेगा। तो यहाँ पर आपका ड्रम 2 से काम चल जाएगा कि तीसरे दिन आगे पीछे थोड़ा टाइम होता रहेगा। बट अगर हमें स्मूथली काम चलाना है तो हमें ड्रम भी 3 चाहिए कम से कम लाइमिंग करने के लिए, राइट। सो इस तरह से हमें यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट जो होगी, मिनिमम बेसिक, वो होगी 3 पैडल की या 3 ड्रम की और
एटलीस्ट एक सोक पिट की, 2 हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये लिखा है एक फर्दर फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। समझ में आ गया? तो अब यहाँ से हमारा पेल्ट बन जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, फ्लैशिंग हो जाएगी और फ्लैशिंग के बाद ये मटेरियल हमारा ड्रम में जाएगा। तो आप ये मान के चलते हैं कि हमारा पैडल जो है, पैडल से निकलने के बाद, फ्लैशिंग हो जाने के बाद, ट्रिमिंग के बाद जब हम पेल्ट को ड्रम में लेंगे, तो पेल्ट ड्रम में जब हम लेंगे तो उसकी जो कम से कम रिक्वायरमेंट है टैनिंग के लिए, वो इसकी कम से कम 20 से 21 घंटे या 22 घंटे होगी। तो आप 21 से 20 घंटे 22 घंटे ये मान के चलिए कि कम से कम यहाँ पर एक 24 आवर्स तो लग जाएंगे या एक दिन पूरा लग जाएगा। अब देखिए आपका पहला पिट जब फ्लैशिंग होकर के आया तो वो ड्रम में चला गया टैनिंग के लिए, राइट। 24 आवर्स बाद वो खाली होगा। तो इतने नेक्स्ट आपका 24 खाली हो रहा है, आप तो अगले दिन ही निकाल दे रहे हैं, फ्लैशिंग कर रहे हैं, आपकी डेली फ्लैशिंग हो रही है तो डेली जाना चाहिए। तो यहाँ पर चूंकि आपका पूरा एक दिन लग रहा है ड्रम के अंदर, तो यहाँ पर जो मैंने लिया वेट ब्लू बनाने के अंदर 24 आवर्स मान लिया। अब 24 आवर्स में खाली होगा, उधर आपका फ्लैशिंग का माल तैयार हो गया, नेक्स्ट डे उसको आप भरेंगे फिर दूसरे ड्रम के अंदर। तो एटलीस्ट 2 ड्रम, पहला ड्रम ये और दूसरा ड्रम ये, तो हमें 2 ड्रम कम से कम चाहिए, जिससे कि अगर इसका प्रोसेस चल रहा है और हमारे पास एक ड्रम खाली है तो दूसरा जब हम दूसरे नंबर पैडल की फ्लैशिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाए। इतनी ये 24 आवर्स पूरे करेगा, ये खाली हो चुकेगा। तो जब आप तीसरे दिन की करेंगे तो तीसरे दिन की फ्लैशिंग का जो मटेरियल है, पेल्ट्स हैं टैनिंग के लिए, वो इस ड्रम में आ जाएंगी और इतने ये चलता रहेगा। जब ये चलेगा तो इतने ये खाली हो जाएगा, तो तब आप चौथे दिन की करेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ पर हमें 2 ड्रम चाहिए, 2 ड्रम्स फॉर टैनिंग। और पैडल हमारे पास होने चाहिए लाइमिंग के लिए, पैडल कम से कम 3, और अगर हम एक एक्स्ट्रा इमरजेंसी के लिए बना लें तो बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पर कहते हैं 4। और इसी तरह से पिट फॉर सोकिंग, सोक पिट, या इसको हम पिट फॉर सोकिंग भी कह सकते हैं, सोकिंग। तो यहाँ पर हमारा मिनिमम 1 चाहिए, लेकिन फिलहाल इमरजेंसी के लिए अगर यहाँ पर 2 बना लिए जाएं तो 2 हमारे इसके अंदर काफी होंगे। हमें कोई इमरजेंसी भी अगर होगी तो हम उसके अंदर सोकिंग कर सकते हैं। तो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड हियर इन दिस इज अदर देन शेड इज फॉर लाइमिंग एंड टैनिंग। तो लाइमिंग के लिए, सोकिंग के लिए हमारे पास 2 पिट, पैडल्स हमारे पास 4, एक इमरजेंसी के लिए रखा हमने, और दूसरा हमारे पास 2 ड्रम कम से कम होने चाहिए। या अगर एक ड्रम और एक्स्ट्रा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा ही पड़ा रहेगा, यहाँ पर ऐसी कोई इमरजेंसी जल्दी से आएगी नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर कम से कम 2 ड्रम, 3 पैडल्स और 2 सोक पिट हमें यहाँ पे चाहिए, और 3 की जगह यहाँ पर 4 पैडल्स हमें अगर हो तो बहुत ही अच्छा। तो हमें कोई इमरजेंसी बीच में अगर आ भी जाती है तो हम उसे रोक सकते हैं। तो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर वेट ब्लू अदर देन दीज इज ए मशीन फॉर फ्लैशिंग। अगर हमारे पास ये कोई मशीन है फ्लैशिंग के लिए तो ये होना चाहिए। दूसरा हमारे पास एक और इमरजेंसी नहीं बल्कि एक और प्रोविजन फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए कि आपके पास यहाँ फ्लैशिंग से जो वेस्ट, फ्लैशिंग और वाटर निकलेगा, सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा, यहाँ पर सॉलिड वेस्ट फ्लैशिंग मशीन से निकलेगा, या तो उसको इकट्ठा करके हमें किसी पक्के पिट के अंदर इकट्ठा कर देना है, बाहर ऐसे ही नहीं फेंक देना है। नहीं तो ये हमारा वाटर को भी और एयर को भी पॉल्यूट करेगा। वाटर कैसे करेगा? अगर ये पक्का नहीं है तो अंदर से इसके अंदर पानी नीचे जमीन में जाता रहेगा, वो नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट विल बी हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। अगर ये ड्रिंकिंग वाटर में यहाँ पर जमीन में जाकर के मिल जाता है तो उसको पॉल्यूट करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये यहाँ पर हमारा एक पक्का पिट बड़ा सा होना चाहिए, जिससे कि अंदर इसकी फ्लैशिंग्स को हम इकट्ठा कर सके, फिर बाद में उसका जो करना है करें। अदर देन दिस, अगर फ्लैशिंग मशीन खराब हो जाए तो हाथ से फ्लैशिंग करनी है हमें, तो हमारे पास बीम भी होने चाहिए। बीम कितने होने चाहिए? एटलीस्ट अगर हमें 200 पीस निकालने हैं पर डे तो 3 फ्लैशर मैन होने चाहिए, फ्लैशिंग मैन होने चाहिए जिन्हें फ्लैशर कहते हैं, और कम से कम हमारे पास 3 बीम इस तरह के होने चाहिए
कि हम उनके ऊपर रख करके अपना मटेरियल को फ्लैश कर सके और हमारा मटेरियल खराब ना हो। इस टाइप से हमारे पास ये भी कम से कम नंबर 3 होने चाहिए। तो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड यहाँ पर आपका पिट फॉर सोक is 2 and paddle for liming are 4, drums for tanning is equal to at least 2, if 1 flashing machine, ये तो हमारा चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमें अपने पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक जो है पक्का पिट ऑफ बिग साइज, जिसके अंदर हम डेली की फ्लैशिंग इकट्ठी कर सकें, और इसी के साथ साथ हमारे पास बीम, फ्लैशिंग बीम कम से कम 3 होने चाहिए। इसके साथ में जो इक्विपमेंट्स हैं और जो हमारे इसके अंदर इक्विपमेंट्स बनेंगे वो हमारे हो गए क्या, वो हमारे हो गए आपके जैसे फ्लैशिंग नाइफ, हैंड फ्लैशिंग नाइफ, ठीक है। और इसके अंदर फ्लैशिंग नाइफ के अलावा हमें चाहिए होगा सिलीकर, जिससे कि अगर कोई हेयर रूट है, सिलीकर क्या होता है, एक आपका एक पत्ती होती है, इसके ऊपर यहाँ पे हैंडल लगा हुआ होता है लकड़ी का, और इसको आदमी पकड़ करके कोई फ्लैशिंग के बाद ग्रेन साइड से इसको दबा देता है फ्लैश को, सॉरी स्किन को, जिससे उसके अंदर हेयर रूट्स होते हैं वो निकल जाते हैं, या कोई कालापन या कोई कलर पिगमेंट लगा हुआ रह गया है जो लाइमिंग में नहीं निकला है वो हमारा यहाँ पर निकल जाएगा। अब इसके अंदर केमिकल्स रिक्वायर्ड कितने होंगे, 200 पीसेस पर डे के लिए, तो हमें केमिकल देखना पड़ेगा, केमिकल कितने हमें चाहिए। तो केमिकल हमें क्या क्या चाहिए, हम सोकिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सोकिंग में हमें जनरली कुछ नहीं चाहिए, हम ये मान के चलते हैं कि सोकिंग के अंदर हमारे पास जो मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल, वो जो है वेट साल्टेड है और वो ड्राइड नहीं है। सो उस केस में हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमारे पास जो मटेरियल, रॉ मटेरियल आया वो कैसा था, वेट साल्टेड था, जिसको ड्राई नहीं था, जिससे कि हमें उसके अंदर बहुत ज्यादा देर तक सोकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, और उसको सोक करने के लिए हमें कोई केमिकल भी नहीं चाहता है। तो सोकिंग के लिए हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सोकिंग के लिए नो केमिकल हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, कोई केमिकल नहीं चाहिए। दूसरा, लाइमिंग के लिए हमें केमिकल चाहिए, कौन सा, सोडियम सल्फाइड Na2S या सोडियम सल्फाइड, स्पेलिंग देख लीजिएगा क्या है, SIDE है, सोडियम सल्फाइड। और लाइम, स्लैक्ड लाइम, ये हमें चाहिए, स्लैक्ड लाइम। फिर इसके बाद हमें अमोनियम सल्फेट चाहिए, हमें यहाँ पर बेट पाउडर चाहिए, बेट पाउडर। फिर हमें इसके बाद यहाँ पर चाहिए क्या, सोडियम बाई सल्फाइड, स्पेलिंग देख लीजिए क्या है, HITE, यहाँ D है, यहाँ T है, सोडियम सल्फाइड चाहिए। फिर इसके बाद हमें कॉमन साल्ट चाहिए, मोटा डले वाला, पिकलिंग के लिए कॉमन साल्ट, H2SO4 कॉमर्शियल, ये हमें चाहिए। सोडियम फॉर्मेट चाहिए, मास्किंग एजेंट। फिर हमें यहाँ पर BCS चाहिए, और हमें यहाँ पर सोडा बाइकार्ब चाहिए, सोडा बाइकार्ब एंड प्रिजर्वेटिव, जिससे कि उसके ऊपर फंगस ना लगे वेट बिलो के ऊपर। अब कितना कितना चाहिए ये देख लीजिए, एक 200 की लॉट लेकर के हम चल रहे हैं, इसके अंदर एवरेज वेट मान के चलिए आप 8 kg है, 8 kg, तो यहाँ पर वेट हो गया आपका 1600 kg, 1600 kg, ठीक है। इस 1600 kg के लिए हमें लाइम कितना चाहिए, तो लाइम हमें यहाँ पर चाहिए कम से कम 6%, तो 6% कितना हो गया, 1600 इंटू 6/100, दैट इज इक्वल टू 96 kg। इसको इक्विवेलेंट मान लीजिए आप, 100 kg हमें पर डे चाहिए। सोडियम सल्फाइड हमें कितना चाहिए, हो गया लाइम, सल्फाइड हमें चाहिए 3% पर डे, सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड,
लाइमिंग की बात हो रही है, 3% हमें कम से कम चाहिए। 3 नहीं, आप यहाँ पे हाँ चलिए 3 ही ले लीजिए। तो ये हो गया 48 kgs। इसको आप मान लीजिए राउंड अबाउट 50 kg हमें चाहिए, ठीक है, 50 kg पर डे। इसी तरह से हमें अमोनियम सल्फेट कितना चाहिए? अमोनियम सल्फेट हमें पर डे चाहिए 1%, दैट इज इक्वल टू 16 kg। आपका बेट पाउडर हमें कितना चाहिए? बेट पाउडर हमें चाहिए 0.5%, दैट इज इक्वल टू 8 kg पर डे। और यहाँ पर इसी तरह से हमें सोडियम बाइसल्फाइड कितना चाहिए? बाइसल्फाइड हमें चाहिए 0.5 kg, 5% ऑन पेल्ट वेट, दैट इज इक्वल टू, ये मैंने इसके इक्विवेलेंट ही मान लिया, पेल्ट वेट को मैंने बढ़ाया नहीं है क्योंकि पहले यहाँ पर बढ़ा हुआ ले लिया है। सो इसी को मान के चलिए कि हमारा पेल्ट वेट यही आ रहा है। तो 0.5% दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा हो गया 8 kg पर डे चाहिए। कॉमन साल्ट हमें चाहिए 6%, तो ये हमारा 100 kg चाहिए हमें पर डे। इसी तरह से हमारा H2SO4 कितना चाहिए? H2SO4 मान के चलिए 1.2%, दैट इज इक्वल टू 12 6 72 और 12 1 12 एंड 7 19.2। इसको मान लीजिए राउंड अबाउट 20 kg हमें पर डे चाहिए। इसी तरह से हमारा BCS मान के चलिए यहाँ पे 5%, दैट इज हमें 80 kg पर डे चाहिए। सोडियम फॉर्मेट हमें कितना चाहिए? दैट इज इक्वल टू एटलीस्ट 1%, यह हमें हमारा 16 kg, 1.5 मान के चलिए यहाँ पर, तो ये आपका 19 kg हो जाएगा। 1.5%, तो हमें डेली यूज होगा, 2 जगह यूज होगा, ये आपका BCS में भी यूज होगा 2 मरतबा और H2SO4 के साथ भी यूज होगा। तो हमें कम से कम ये हो गया 19 kg। 19 के आप 20 kg मान के चलिए कि 20 kg पर डे हमें चाहिए, 20 kg पर डे। इसी तरह से आपका प्रिजर्वेटिव, ये तो बहुत ही कम चाहिए, तो होता है 0.001%, दैट इज इक्वल टू, ये आपका निकाल लीजिए, आपका 16 कितना हो गया? 1600 kg पर हमें कितना चाहिएगा? तो निकाल लीजिए 1600 इंटू 0.001 अपॉन 100, तो इंटू 1 अपॉन ये हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से 100 आ गया, इससे 2 0 कट गई, तो यहाँ पर आपका 0.16 kg, 0.16 इंटू 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 16.0 ग्राम हमारा लगभग ये हो गया। 20 ग्राम हमें चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको मान के चलिए 20 ग्राम पर डे हमें चाहिए। अब इसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए टोटल को, तो हमें पर मंथ इतना चाहिए, तो ये पर डे के हिसाब से भी आप लिख देंगे वहां पर, तो वो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ए process which will be carried out in a tannery from raw to wet blue 200 buffalo calf या cow calf per day प्रोडक्शन में हमें इतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैंने बोल दिया है, उसको सुन करके अपना आप लिख लीजिए इसको। ए क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन दिस कि व्हाट इज द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड and chemicals required for 200 hides of buffalo calf or cow calf production per day in a tannery। तो आपको ये आंसर इसके अंदर लिखना होगा। मैं समझता हूँ समझ में आ गया। इससे आगे का जो है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। थैंक यू वेरी मच।